नाजरीन, बल्ले की वापसी हो गई है। जैसे जैसे इमरान खान की रिहाई की खबरें आ रही हैं, उसी तरह मजमूई तौर पर पीटीआई को भी खुशी की खबरें मिल रही हैं। लेकिन वहां इलेक्शन कमीशन ने फिर बहरूपिये की शक्ल इख्तियार कर ली है। काकड़ भी अपनी बात पर अकड़ रहे हैं, सदर मान नहीं रहे। वहीं चीफ जस्टिस की एक दूसरे से दुश्मनी भी सामने आ गई है। काजी फाइज ईसा इशाइये से ही गायब रहे। एक चीफ जस्टिस की रुखसती के वक्त नए आने वाले चीफ जस्टिस मौजूद ही नहीं थे, जो कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी सदर को खरी खरी सुना दी है। नाजरीन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन और निगरान वजीर आजम ने सदर को क्या पैगाम भेजा। क्या पीटीआई दोबारा उभर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन सियासी हो गया है? निगरान हुकूमत में कौन कौन मुनाफिक शामिल हैं? नाजरीन, इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। लेकिन जवाबात को ढूंढने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो करना मत भूलें। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तहरीक इंसाफ को बिलाखिर बल्ला वापस मिल गया है। ये एक ऐसे वक्त में खुशी की खबर तस्वुर की जा रही है कि जिस वक्त इमरान खान और उनके साथी भी जेल में हैं, लेकिन उनकी लीगल टीम ने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है। कल इलेक्शन कमीशन के बाहर बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इलेक्शन कमीशन में हमारा इंट्रा पार्टी केस ज़ेरे उल्तवा था। हमें नोटिस दिया गया था, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने डॉक्यूमेंट्स सारे फाइल कर दिए थे। हमने कहा था कि हम इंतखाबात करवा चुके हैं। 8 जून 2022 को जो इलेक्शन हुए थे वो पीटीआई के आइन के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने कहा कि आइन के मुताबिक थे, लेकिन इसको मुनक्किद कराने में बहुत ताख़ीर हुई, लिहाजा हमने गुजारिश की कि कोरोना की वजह लोग जमा नहीं हो सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने हमारी गुजारिश मान ली और हमारी ताख़ीर दरगुजर करके हमें बल्ले का निशान वापस कर दिया। खोजी टीवी के दोस्तों, एक तरफ इलेक्शन कमीशन शक्कर खिला रहा है तो दूसरी तरफ मिर्च बना हुआ है। अब गो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक बहरूपिये की शक्ल इख्तियार कर ली है। इलेक्शन कमीशन रंग बदलने में गिरगिट से बहुत आगे निकल गया और रोजाना कोई ऐसी फनकारी दिखाता है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। आज निगरान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह के नाम एक खत लिखा गया। ये खत इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल की तरफ से लिखा गया है। इस खत में बताया गया है कि निगरान हुकूमत को साबका हुकूमत का तसलसल करार देने का तासुर आम हो चुका है। एक सियासी जमात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी निशानदही भी की गई है और इल्जाम लगाया गया है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि सियासी वाबस्तगी वाले अफराद को निगरान काबीना में लेने से इज्तनाब किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्री में गैर जानबदारी को कायम रखा जाए। लेकिन नाजरीन, यहाँ गफलत मुलाहिजा फरमाएं कि इलेक्शन कमीशन खत लिख किसको रहा है? तोकीर शाह को, जो कि शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है, नवाज शरीफ का खास आदमी रहा और इस वक्त काबीना देख कर तो ऐसे लगता है कि हुकूमत ही नून लीग की है। आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, तोकीर शाह और उमर सैफ जैसे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में आईटी के शोबे में ओहदे दिए। ये तमाम अफराद नून लीग के खवास में से हैं। अब शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने वाले तोकीर शाह कैसे सियासी भर्तियां नहीं करेंगे? इनकी तो तारीख यही रही है। अब सामने से जवाब आएगा, वो तो ब्यूरोक्रेट हैं, मामला तो वजीर आजम देखते हैं। और ये वो लोग कहते हैं जो कहा करते थे इमरान खान के सारे मामला आजम खान चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो खुद को गैर सियासी होने का दावा कर रहा है, खुद क्या कर रहा है? पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान छीनने की धमकी इन्होंने ही दी थी। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम न करने देना, पीटीआई पर झंडे लहराने के कदगन सदर को कहना कि इनका तो इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकें। हालांकि नून लीग के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ये कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। कोई भी तरमीम इलेक्शन एक्ट की किसी भी सूरत आइन को नहीं बदल सकती और ये बयान रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की दोगली पॉलिसी भी मुलाहिजा फरमा लें जरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आजम ने सदर को जवाब भी दे दिया है। एक इजलास भी हुआ है जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से ये खबर आई कि हम खत का जायजा लेने के बाद जवाब देंगे। पहले भी खत का जवाब आइन और कानून की रोशनी में दिया गया था, अब भी आइन के मुताबिक खत का जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आइन के मुताबिक तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। हल्का बंदियां वक्त से कबल 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी और हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। हतमी ये कहा गया कि इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इसी तरह निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया है कि सदर ममलकत ने आम इंतखाबात के लिए तारीख तजवीज़ की है, मगर इसका इख्तियार
इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियां आईनी तकाजा है। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। मेरे मुताबिक जनवरी के आखिर में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला अदालतों ने करना है। कानून के मुताबिक अदालती अहकामात पर अमल करेंगे। 9 मई जैसा सानिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। PTI की जगह कोई और भी होता तो मैं इस अमल की मुखालफत करता। नाजरीन, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी मुतहरक हो गई है। PTI कोर कमेटी इजलास के दौरान इंतखाबात की तारीख के तयन का खैर मकदम किया। पार्टी ने कहा कि सदर ने आर्टिकल 48(5) के तहत अपना दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दे दिया। सदर ममलकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है और अब इस हवाले से पूरी कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आईनी किरदार निभाए और इलेक्शन कमीशन को दस्तूर की तयशुदा मुद्दत यानी 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। दोस्तों, खोजी के कुछ सवालात हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों बार बार आइन से इनहराफ कर रहा है। जब ये बात तय है कि सदर अलवी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और तमाम कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्यों आइन और कानून के साथ नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जज काजी फाइज ईसा के बारे में कहा जाता है कि वो कानून और आइन पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो क्या वो अपने टेन्योर में 90 रोज में इलेक्शन कराएंगे या फिर मामला चुपचाप देखते रहेंगे? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें भी दायर हो चुकी हैं। निगरान साहब बताते हैं कि नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन PTI ने गलतियां की। 9 मई साजिश के तहत हुआ था। काकड़ साहब नवाज शरीफ का मामला अदालतों पर क्यों छोड़ रहे हैं और PTI का फैसला खुद क्यों सुना रहे हैं? क्या ये दोहरा मेयार नहीं? नाजरीन, काजी फाइज ईसा से मुतालिक तो बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वो कुछ अजीब ही साबित हो रहे हैं। इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 15 सितंबर को होने वाले फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस में शरीक होने से इनकार किया था, जिसके बायस रेफरेंस के इनकाद का भी सरकारी ऐलान अभी तक नहीं हो सका। इसलिए उनको अभी सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की तरफ से इशाया दिया गया था। तकरीब शुरू हुई तो जस्टिस काजी ईसा गायब रहे। चीफ जस्टिस के साथ उनकी कुर्सी सजाई गई, लेकिन काजी ना आए। चीफ जस्टिस बंदियाल सहाफियों से गुफ्तगू करते रहे, तस्वीर बनवाते रहे, लेकिन काजी फिर भी ना आए। जब बिल आखिर खाने का वक्त हुआ तो काजी ईसा आ गए और खाना चीफ जस्टिस और काजी फाइज ईसा ने साथ खाया। दोस्तों, इशाइये से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दुआ है अरबाब इख्तियार की जानिब से तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय किए जाएं। जब आइन में लिखा है इंतखाबात 90 रोज की मुद्दत में होने हैं, तो फिर इस पर तकरार क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपस में इख्तिलाफ राय सिर्फ इस हद तक है कि आइनी केसेस बराह रास्त अदालत उज़्मा में आने चाहिए या नहीं। इसके अलावा हमारी राय में कोई तजाद नहीं। हमारे जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को आइन की छतरी का हवाला बनाया गया है। गुज़श्ता 1 से 1.5 साल के दौरान नए आइनी नुकात पर लोग हुकूक मांगने आते थे। हमारा ये भी अज़्म था कि ज़ेर इल्तवा 54,000 केसेस की तादाद को कम करेंगे। अब मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने जा रहा हूँ। अदलिया से वो ताल्लुक नहीं रहेगा जो 20 साल से है। अल्लाह ताला चीफ साहब को मजीद हक का साथ देने वाला बना दे। आमीन।